हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद भूपेश बिष्ट के साथ। मैं आज आपको बताऊंगा चेक ईपीएफ बैलेंस। पीएफ का बैलेंस कैसे चेक करना है, इस बारे में बहुत आसान तरीके से आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। और लास्ट तक बने रहिए मेरी इस वीडियो पे। तो मैं आज आपको बताऊंगा घर बैठे बैठे आप अपना पीएफ बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। ईपीएफओ के द्वारा हाल ही में पीएफ खाते का ब्याज दर को बढ़ाकर 8.25% कर दिया है। इसके बाद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है कि इसके ब्याज को लागू किया जाएगा। इससे पहले पीएफ खाते पर 8.15% का ब्याज प्राप्त हो रहा है, जो अब बढ़ के 8.25 हो गया है। मतलब कि 0.10% ये बढ़ चुका है। ठीक है, अभी ये जो बढ़ के ब्याज आ रहा है, वही जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो अपने पीएफ खाते के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वाले जो भी होंगे, ईपीएफओ के जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो अपने बारे में यह काम करते हुए जानते हैं कि खाते के बारे में जानते हैं। काफ़ी संख्या में कर्मचारियों के पास में पीएफ खाता है। मतलब जो भी अगर नौकरी कर रहा है तो उसका लगभग सारे जितने भी कर्मचारी हैं उनका पीएफ सबका कटता है। तो दो तरह के पीएफ आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ईपीएफ और ईपीएस, एक फंड में होता है, एक पेंशन में होता है। तो दो तरह का पेंशन आपको कटता है। और वो पेंशन का जो होता है, आपके 58 साल की उम्र के बाद भी आप, अगर आपकी 10 साल नौकरी हो जाती है तो आप उसको निकाल सकते हैं। और निकालने के आपकी पेंशन के रूप में कार्य कर सकता है। पेंशन के रूप में कार्य कर सकता है, निकालने की जगह पेंशन के रूप में कार्य। उससे पहले अगर आप 58 साल से पहले निकालोगे तो आप उसको निकाल सकते हो। और लेकिन उसमें नौकरी आपकी 10 साल से कम होनी चाहिए, तभी ना आप निकाल पाओगे। 10 साल के बाद आपकी पेंशन लग जाती है। ठीक है, वह इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके साथ में प्रोसेस सही से मालूम ना होने पर बैलेंस को भी नहीं चेक कर पाते हैं, क्योंकि पीएफ खातेदारों को अगर कोई जानकारी नहीं आ रही होती है, उन्हें वो केवल नौकरी करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमारा कहाँ पैसा जा रहा है, ईपीएस में जा रहा है, ईपीएफ में जा, केवल उनको पता है पीएफ में पैसा जा रहा है, लेकिन वो कभी चेक नहीं करते हमारा पैसा कितना है, कितना बना है। ये चीज़ें के बारे में वो जान नहीं पाते हैं। तो इस कारण उनको ऑनलाइन में काम करना नहीं आता है। तो उसके द्वारा एक नॉर्मल तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा। ऐसे में आपको पीएफ बैलेंस चेक करने के प्रोसेस में बारे में बताए हैं। वही आप स्मार्टफोन उमंग ऐप को डाउनलोड करके कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस चेक करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं उमंग ऐप, वो उमंग ऐप मैं अभी लास्ट में डाल दूंगा। उमंग ऐप कौन सी वाली है, प्ले स्टोर से जाके आप उसमें उमंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें आपको तरह तरह की जानकारी मिल सकती है, वहाँ से क्लेम भी कर सकते हो, वहाँ से आपको पीएफ बैलेंस की इंक्वायरी भी मिल सकती है। कहाँ पर आपको जाना है प्ले स्टोर में, मैं वो भी आपको बता दूँगा। ये पीएफ बैलेंस के थ्रू से एक ऐप का जो निर्माण किया है, उनको उमंग ऐप बोला जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने लोगों को एक ही स्थान पर काफ़ी सारी सरकारी सर्विस तक पहुंचाने प्राप्त होने के लिए उमंग ऐप को जारी किया था। इनने क्या किया था कि आप अगर दूर दराज में रहते हो तो आप, मोबाइल तो लगभग हर किसी के पास है, वो मोबाइल में ही आप बैठे बैठे घर से ही अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। आपको कोई साइबर कैफे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग गाँव में दूर दूर रहते हैं तो उनको वहाँ से मेन मार्केट में आने में बहुत समय लगता है। तो वो समय की बचत के लिए आप वहाँ से कर सकते हो। इसके बाद यूज़र से इस ऐप का इस्तेमाल क्लेम के रूप में इसके बाद यूज़र इस ऐप का इस्तेमाल करके क्लेम कर सकते हैं, अपने पीएफ पासबुक को देख सकते हैं और अपने क्लेम को भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप में अपना फ़ोन नंबर आदि दर्ज करना होता है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। कहने का मतलब है, अगर आपके आधार कार्ड से कोई मोबाइल नंबर आपका जो आपने लिंक करवाया है, उसके थ्रू आप उमंग ऐप में ही अपना पासबुक देख सकते हैं। और उस पासबुक को देखने के लिए आपको फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसके थ्रू आप, वो ऐप आपकी खुल जाएगी। उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं, पासबुक देख सकते हैं, क्लेम जो आपने किया उसको ट्रैक कर सकते हैं, और कितना बैलेंस है, वो सब चीज़ें आप उसके उमंग ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। चलो ठीक है, जाने क्या है ईपीएफओ पोर्टल। अब इसके बारे में भी जब बता देते हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर एम्प्लॉय सेक्शन पर क्लिक करें और उसके बाद मेंबर पासबुक पर भी क्लिक करें और अपनी यूएन और पासवर्ड को भर के आप पीएफ पासबुक को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है, दो तरह की वेबसाइट है, एक तो उमंग ऐप के थ्रू है, एक ऑनलाइन के थ्रू जो साइबर कैफे वाले आपका फॉर्म भरते हैं पीएफ का, तो वो ईपीएफओ की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से भरते हैं, जिसमें आपका कि आप उसमें पासबुक भी देख सकते हैं और उसमें ज़्यादातर आपको यूएन नंबर और पासवर्ड डालकर ही पीएफ की पासबुक का एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप एम्प्लॉयज़ ऑनलाइन जाओगे, ऑनलाइन पर आपको ऑनलाइन यूएन सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको एक
क्या बोलते हैं, वहाँ पे यूएन और पासवर्ड डालने को डालेगा। 12 अंकों का जो यूएन नंबर होगा उसके नीचे पासवर्ड डालने को करोगे। जैसे ही वो पासवर्ड के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके अंदर एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो आपकी पासबुक होगी। पासबुक का सारा पैसा पीएफ और पेंशन का दोनों आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ कर्मचारी और नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन कराया जाएगा। किसी भी पीएफ ट्रांसफर का कुल और जमा हुआ पीएफ ब्याज की रकम भी दिखेगी। ईपीएफ बैलेंस को पासबुक में भी देखा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपके पास दो कंपनी है, दो कंपनी में से आपने पहली वाली छोड़ दी है और नई दूसरी वाली कंपनी ज्वाइन कर लिया, लेकिन यूएन नंबर एक ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाली कंपनी का पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा नई वाली कंपनी में, जिससे कि आपका सारा पैसा एक जगह इकट्ठा हो जाए, जिसको बाद में आप छोड़ने के बाद करीब 2 महीने बाद आप पूरा पैसा क्लेम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इस बारे में बताया गया है इसमें पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा। मिस कॉल से भी कर सकते हो चेक। सबसे मेन बात, अगर आपके पास ना ही उमंग ऐप है, ना ही आपके पास ऑनलाइन की कोई सुविधा है, आपको कहीं जाना है, साइबर कैफे में तक दूर है, आपसे दूर है साइबर कैफे कंप्यूटर वाले, तो वो आपसे बहुत दूर है मार्केट में, तो आप कहीं पहाड़ में रहते हैं या कहीं दूर दराज में रहते हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में कोई नॉर्मल है, जैसे कीपैड फ़ोन होते हैं जिसमें कोई ऐप इंस्टॉल नहीं हो सकता है, ना ही आपको नेट उसमें चल सकता है, तो उसके लिए आपको एक छोटे मोबाइल के लिए जो इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से नहीं टच फ़ोन का काम करते हैं, नॉर्मल सा फ़ोन करते हैं कीपैड वाला, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। वो भी आप अपने मोबाइल में बहुत आसान तरीके से, वो भी अपने खाली एक आपको, जैसे आप कॉल में बात करते हैं वैसे ही आपको एक नॉर्मल सा एक मिस कॉल मारनी पड़ती है, जिससे कि कारण आप बैठे बैठे घर में आपका जो संदेश होगा पीएफ के बारे में जो जानकारी होगी आपको मोबाइल में आ जाएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप अपने मोबाइल नंबर यूएन में के साथ में से रजिस्टर्ड है, अगर आपका जो नंबर है मोबाइल नंबर आधार कार्ड वाला जो आपने लिंक कराया वो आपका पीएफ से लिंक है, वहाँ जो आपने विभाग में दिया था उस समय वो पीएफ का यूएन नंबर, जब आपका पीएफ मेंबर आईडी जो ये चीज़ें बनी थी, यूएन नंबर बना था, जो जनरेट हुआ था, तो उस समय आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए वहाँ पे भी। ठीक है, तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से ये नंबर 9966044425 पर मिस कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा मोबाइल से, आपको उठाना है मोबाइल, बस उसमें ये नंबर डायल करना है और सीधे मिस कॉल मार देनी है। ठीक है, इस नंबर पर मिस कॉल करने के बाद आपको ईपीएफओ से कुछ मैसेज आएगा, क्योंकि अब जैसे आपने मिस कॉल करी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, तो फिर आपको एक मैसेज भेजा जाएगा जिनमें आपको अपने पीएफ खाते का बैलेंस दिखेगा, और वही आपको जो उसके मैसेज में जैसे आपको मैसेज भेजेंगे उसी में आपके खाते का जितना विवरण है, ईपीएस है या ईपीएफ है, आपकी पेंशन या फंड जो भी है, वो आपका पूरा बैलेंस है उस मैसेज के थ्रू आपका आ जाएगा। मैसेज चेक करें, अगर आपको फिर भी ये आपका आप मोबाइल में मिस कॉल नहीं मार सकते, आप मैसेज भेज सकते हो। इसके साथ मैं आपको 7738299899 पीपीएफ का ऑफिशियल नंबर है, पर मैसेज सेंड करके पीएफ खाते का बैलेंस और अपने खाते के नवीन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर्ड नंबर से ईपीएफओ वो डॉट इंग्लिश टाइप में, इंग्लिश में अपना वो नाम करके, ये नंबर करके और इन्हें नाम भेज देना है, जिसके साथ आप दूसरी भाषा का भी चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, ईपीएफओ में अपना नाम या यूएन नंबर भेज के अपना वो पास वो निकाल सकते हैं, और नाम हम भेज के जो भी चीज़ आपके इसमें लिखा है उसमें मैसेज में आप टाइप करोगे, नाम, यूएन नंबर, ये सब करके आप सेंड करोगे, तो आपके साथ की जानकारी मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल में डाल देते हैं। ठीक है, उसमें आपको सारी जानकारी आ सकती है, खाते का जो भी नया कंट्रीब्यूशन है, जो भी आपने पैसा निकाला है या कोई नया पैसा वहाँ से विभाग से आपका पैसा आपको, मतलब जो सैलरी के टाइम में मिला है, बढ़ के मिला है या जो भी मिला है, तो उसके बारे में आपको जानकारी ये मैसेज के थ्रू भी मिल जाती है, और मिस कॉल के द्वारा भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यानपूर्वक ये नंबर नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको करना है, ये ऑफिशियल विभाग का नंबर, कोई ऐसा नंबर नहीं है किसी का, डेमो के रूप में ये नंबर आपको यहाँ पे उन लोगों ने प्रोवाइड किया है, और ये नंबर के ही थ्रू आप मिस कॉल करके अपनी पीएफ की सारी जानकारी ले सकते हैं। इसमें मैंने जो वीडियो बनाई है डेमो के रूप में बनाई है, आप इसको नंबर को नोट करके और इसमें मिस कॉल मार के अपने पीएफ की जानकारी ले सकते हैं। तो लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगली वीडियो में यूएन नंबर में जो उमंग ऐप है उसके उमंग को कैसे इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में, जिन लोगों को उमंग इंस्टॉल करना नहीं आता है कैसे उसमें रजिस्टर्ड होता है, इस चीज़ के बारे में भी एक वीडियो मैं इस बारे में भी ज़रूर बनाऊंगा। इस बारे में मैं आपको ज़रूर इस चीज़ का भी नॉलेज दूंगा कि किस हिसाब से आप अपना घर बैठे बैठे
ऑनलाइन अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं, या पीएफ नंबर हो गया, और बहुत चीज़ें हैं जो पीएफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप कुछ भी, अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा, कहीं भी कुछ होगा, मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं जल्द से जल्द आपको उसका निवारण कर सकूं। उसके बारे में आपको जल्द से जल्द उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताते रहूँगा। तो जाते जाते मैं आपको उमंग ऐप के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। सबको आपको करना है कि प्ले स्टोर हर किसी के मोबाइल में, टच फ़ोन में होते हैं, तो सबको आपको अपने प्ले स्टोर को सर्च कर लेना। उसका प्ले स्टोर का ये दिख रहा है आपको, येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको करना कुछ नहीं, गूगल प्ले में आपको बस यहाँ पे उमंग ऐप सर्च करना है, UMANG, उमंग हो गया। यहाँ पे सर्च बार पर क्लिक करेंगे। जैसे सर्च बार करेंगे तो ये होता है आपका उमंग ऐप, जो भी इंस्टॉल है मेरे उसमें। आपको यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये मेरे उसमें इंस्टॉल है, तो मैं इसकी खाली आपको बताने के लिए बताना चाहता हूँ। इसमें सारी चीज़ जो डिटेल है उमंग ऐप की, ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, यहाँ पे सारी काम है। इसका बहुत अच्छा रिव्यू है। जैसे मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो ये उमंग ऐप की जानकारी, ये देखिए उमंग ऐप ओपन हो चुका है। ये ही आपको उस पर, ये आपको ही अपने उमंग ऐप के बारे में, ये मेरा लॉगिन है, तो इस बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप अपना सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। सब इसमें ये चीज़ें, ये सब पब्लिक, सब उमंग ऐप के ही द्वारा आप चेक कर सकते हैं। हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सारी सुविधा मिल जाती है यहाँ पे। जब मैंने अभी इसको रजिस्टर करोगे, ये देखिए पीएफ, वी पासबुक, ईपीएफओ की सारी चीज़ें इसमें डिटेल में आ चुकी है। वी पासबुक, यहाँ से पासबुक देता है, यहाँ से ट्रैक क्लेम, यहाँ से राइस क्लेम, यहाँ पे ईपीएफओ, और ये एसआई कार्ड, ये आधार कार्ड, ये सब चीज़ें आपको यहीं से ही मिल जाएगी ईपीएफओ की वेबसाइट से। और ये आपका उमंग ऐप के थ्रू हो रहा है। मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई भी वीडियो में आपको लाइव करके नहीं दिखा रहा है। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और कैसी लगी वीडियो इस बारे में कमेंट बॉक्स में भी बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब भी शेयर ज़रूर करना, और लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद।